अब देखिए देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं, बस ये इसमें इतना ही है बेटा और कुछ भी नहीं है। अंडर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या बोला, अंडर से क्या बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9 है सर। 9 9 बाहर निकालो, 3 बार आ गया, जैसे हमने 9 बाहर निकाला तो 3 आ गया, ये 3 बाहर आ गया, 9 से डिवाइड कर दो, पहली स्टेप। अब x का कोफिशिएंट आ रहा है आपका 8/9, 8/9 को आधा करो 8/18 सर। 18, इसको और सिंप्लीफाई करो 4/9। 4/9, तो बेटा ये हो गया x माइनस 4/9 का होल स्क्वायर माइनस 16/81 और प्लस 16/9, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, क्लियर। यस सर। नाउ ये हो गया बेटा 144 माइनस 16, कितना हुआ 144 माइनस 16, 144 माइनस 16 कितना हुआ 28 128, तो ये हो गया 128/81, तो ये आ गया 3 अंडर ऑफ x माइनस 4/9 का होल स्क्वायर, 128 मतलब 8√2, सही है ना। अरे 128 कितना हो गया 8√2, 8√2/9 का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला लग गया है x/2 अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 64/9 लो x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये फाइनल आंसर। प्लस ये इसका सॉल्यूशन प्लस आया समझ में, यस सर। यहाँ पर छोड़, यहाँ छोड़, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.7 और कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें वैसे का ऐसे करना है जैसे 7.4 में किया था, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लो, फिर उसके बाद वो 3 फॉर्मूले जो दे रखे हैं वो लो। चलिए अब देखो, अब कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है वो देखते हैं। भाई एनसीईआरटी तो कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब कुछ इसके अलावा एक पैटर्न आता है, वो पैटर्न देखिए, वो पैटर्न है हमारा ये वाला पैटर्न, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, इस वाले पैटर्न की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऊपर डिवाइड किया ये आ गया, नीचे डिवाइड किया ये आ गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये को इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा ऊपर वाले के ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को या तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट या सेकंड वाला पार्ट, डिपेंड करेगा ऊपर क्या है। यदि ऊपर प्लस आ रहा है बीच में तो बेटा माइनस वाला लिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, तो देखो ध्यान से, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम x माइनस 1 बाई एक्स को t लेकर सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला यदि ऊपर प्लस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे और ऊपर बीच में माइनस आ रहा है तो प्लस वाला लगाओगे। आई बात समझ में? तो मैंने क्या लगाया फॉर्मूला, ये देखो मैंने यहां पर ये लगाया x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला लगाया। तो मैं x माइनस 1 बाई एक्स को t ले लूंगा, ये आ गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2। आया समझ में बेटा? क्लियर है क्या? बोलिए, अरे जवाब दो, क्लियर है? यस सर। पीयूष, यस सर, आ गया। ओए सिद्धिका नींद में है क्या? नहीं सर। तो ये आ गया देखो dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई रूट, और t की वैल्यू रख दो, ये इसका सॉल्यूशन है। 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 2 प्लस c, x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 2 प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है। आया ये समझ में? देखो अगली प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइम। अब जैसे मैंने आपसे लिखा, ये लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16। देखना वही डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड कर दिया 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, 4 पर माइनस आ रहा है, तो बेटा मैं नीचे प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस में क्या आएगा? माइनस में क्या आएगा यहाँ? 2ab, 2 इंटू 4 कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 4 कितना आएगा? 8 आएगा। 2ab माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4। अब लेट x प्लस 4 बाई एक्स इक्वल टू टी, तो यह आ गया 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर
dx इक्वल टू dt। अब ये dt आ गया तो हमारा फॉर्मूला में अब ये बन गया हमारा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए। तो dt अपॉन टी स्क्वायर 8 को लिखोगे 2√2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लग गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा लगा? कौन सा फॉर्मूला लगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए 1/4√2। t की वैल्यू है हमारी x प्लस 4/x। ये फाइनल आंसर या आया समझ में? अरे समझना आया? यस सर। यस सर। और देखो सपोज ये प्रॉब्लम आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 25। अब मैं एक चीज सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है ये दूसरी टाइप की भी हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 25 के फैक्टर करने पर 7 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि फैक्टर या तो 25 1 होगा या 5 5 होगा। तो उससे 7 कैसा है? आ सकता है क्या बेटा 7? अरे डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं क्या? जवाब दो मुझे। नो सर। नहीं हो रहे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो आपको पहले करवा चुका हूं इस तरह की प्रॉब्लम। फैक्टर करके एक्स स्क्वायर को वाई लेंगे बाहर लेंगे, लेकिन अभी फैक्टर नहीं हो रहे तो मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या ये स्टेप समझ में आई? बोलिए, क्या ये स्टेप समझ में आई? यस सर। अब यदि फैक्टर हो रहे होते तो हमने पिछले वाले में करवाया था अभी 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। अब ये आ गया 1 माइनस 5/x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स ए प्लस बी लगेगा क्योंकि माइनस आ -2 इंटू 5 10 और प्लस 7। क्लियर? एक काम करो, +7 की जगह 6 कर लो और अच्छा आंसर आएगा +6, क्योंकि वो भी वहां ऐसे ही देगा। लेट x प्लस 5/x इक्वल टू 2। तो 1 माइनस 5/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। नाउ टी स्क्वायर माइनस 4, dt अपॉन टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
कौन सा फॉर्मूला लग गया वापस से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1/4 log x प्लस 5/x माइनस 2 x प्लस 5/x प्लस 2, ज्यादा एलसीएम ले लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस प्लस याद क्लियर है, क्लियर है। अब इस पे एक और टाइप की प्रॉब्लम देखो, सपोज आपके पास आ गया dx अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, ये प्रॉब्लम sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, तो हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x की पावर 4, सबसे पहला काम हम cos x की पावर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x की पावर 4, तो ऊपर cos x की पावर 4 से क्या था sec x की पावर 4, ये आ गया tan x की पावर 4 प्लस 1, sec x की पावर 4 को आप लिखोगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और एक sec स्क्वायर x को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, अपॉन tan x की पावर, और tan x को t ले लूंगा, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 0, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 dt, सेम है भाई, डिवाइड न्यूमरेटर, बस उसके बाद तो सेम आ गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको टी स्क्वायर से, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2, समझ में आ गया यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलते चलो बेटा यार, ऐसे क्या कर रहे हो, हैं? यस ये सर। नया तो मना करो, Yes, sir. ऐसा लग रहा है कि सब सो गए, तो ये आ गया लेट टी माइनस 1 बाई टी इक्वल टू यू, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू, ये आ गया डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2, 2 मतलब रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 बाई 2a, सॉरी 1 बाई tan इनवर्स u बाई रूट, tan इनवर्स u की वैल्यू t माइनस 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, t की वैल्यू रख दीजिए t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 t, और t की वैल्यू है हमारी tan x, तो बस ये आ गया आंसर, रूट 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस, आया समझ में, Yes, sir. ये इस तरह से होगा, तो ये पैटर्न था हमारा, अब
अब देखो एक और प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, सीधी बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर। मंडे से इसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रल चालू होगा, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, मंडे से डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंथी जरूर पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, और वो है √10x dx। √10x dx, अब उसको किस तरह से करेंगे इसमें, √10x dx। 10x को t स्क्वायर लेंगे, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। sec स्क्वायर x को लिख दोगे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर x, 10x से आपका t स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस टी की पावर 4, तो dx हो गया आपका 2t अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 लिख लो, रख दीजिए उसमें 10x का t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, 2t अपॉन टी की पावर 4 प्लस, तो ये आ गया 2t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। अब देखो पैटर्न वही आ रहा है, टी की पावर 4 प्लस 1, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, तो ये आ गया 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट आ गया, 2 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब बेटा ऊपर 2 आ रहा, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, बस ये ट्रिक, ताकि 2 आ जाए, ऊपर 2 को लिखोगे आप 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ऊपर 2 को इस तरह से लिखो। अब इसको सेपरेट कर दोगे दो डिटरमिनेंट, पहला डिटरमिनेंट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे इससे, ये माइनस का फॉर्मूला बन गया, और ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस का बनाएंगे, इधर t माइनस 1 बाई टी को u ले लेंगे, इधर t प्लस 1 बाई 2 को v ले लेंगे, ये इसका डिफरेंशियल आ गया ऊपर, ये इसका डिफरेंशियल आ गया ऊपर, तो ये हो गया आपका du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2, और ये आ गया आपका dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2, dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. अब ये दोनों का फॉर्मूला लगा दो भाई, हम दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये तो हो गया 1 बाई, ये तो √2 का स्क्वायर,
प्लस रूट टू का स्क्वायर, ये हो गया dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो 1/8 tan इनवर्स u by रूट और 1/2a log v माइनस रूट टू अपॉन v प्लस रूट टू। तो 1/√2 tan इनवर्स u की वैल्यू है हमारी t माइनस 1/t, इसकी वैल्यू है t प्लस 1/t। वन बाई रूट टू tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट टू टी, और ये हो गया आपका log t स्क्वायर माइनस रूट टू टी प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस रूट टू टी प्लस 1। अब t की वैल्यू रख देंगे भाई, t की वैल्यू है हमारी रूट 10x, देखना था रूट 10x का स्क्वायर 10x, और ये रूट 10x है तो दोनों पूरे 10x भी रूट में चला जाएगा, इधर भी ऐसा ही होगा 10x पूरा रूट 2 10x और 10x ये भी पूरा रूट 2 10x। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। फॉर्मूला लगा के x से t की जगह रूट 10x, तो ये लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन सोल्व इस तरह से होगा। क्लियर? Yes, sir. तो ये तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा स्पेशल फॉर्म। अब देखो इसमें दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ, वो और देखो। इस प्रॉब्लम को देखो, sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin 2x। ऊपर प्लस ही sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x। बेटा ऊपर कभी भी जब भी sin x प्लस cos x आ जाए या sin x माइनस cos x आ जाए और नीचे sin 2x आ रहा है, तो फिर इसकी फिक्स पैटर्न है, हमें इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, वन माइनस sin 2x। ये बेटा फिक्स पैटर्न है इसका, 1 माइनस sin 2x अंडरूट में 1 माइनस sin 2 और 1 माइनस sin 2x जो हो गया 1 माइनस sin 2x होता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब मैं sin x माइनस cos x को t ले लेता हूं, ये आ गया cos x प्लस sin x dx इक्वल टू, तो ऊपर आ गया dt अपॉन अंडररूट 1 माइनस t स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा sin इनवर्स t, और t की वैल्यू है हमारी sin x माइनस cos x। समझ में आया ये? बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. एक और करवाते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम, सेम है, आ चुका है बहुत बार। sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। भाई डेफिनेट में भी आ सकता है, इंडेफिनेट में भी आ सकता है, दोनों में सेम मेथड है।
sin x plus cosec अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। फिर ऊपर sin x plus cosec आ रहा है, तो नीचे 1 माइनस करेंगे हम। sin x plus cosec 1 माइनस sin 2x। ये आ गया sin x plus cosec 9 प्लस 16 sin x माइनस cosec का होल स्क्वायर, और sin x माइनस cosec को t, अरे मैंने पूरा 9 प्लस 16 माइनस 16, ये आ गया sin x प्लस cosec 25 माइनस 16। इसको लिख दोगे आप sin x माइनस cosec का होल स्क्वायर, और sin x माइनस cosec को t ले लो, तो ये आ गया आपका cosec प्लस sin x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। 25 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, जो 40 आ रहा है तो इसका 4 1/2a log a प्लस x फॉर्मूला अपॉन a माइनस x। बेटा बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। बस ये इसका आंसर आ गया 5 प्लस 4 sin x माइनस cosec और 5 माइनस 4 sin x माइनस प्लस प्लस, ये इसका सॉल्यूशन आया। यस सर। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। चलिए एक प्रॉब्लम और, जो पिछले मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जो पिछले मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, और वो है रूट 10x प्लस रूट कोट x। मेथड 1 पिछला वाला, बेटा रूट कोट x को मैं 1 अपॉन रूट 10x लिख दूं, एलसीएम ले लो, ये आ गया 10x प्लस 1। नाउ पुट 10x इक्वल टू t स्क्वायर, ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। फिर sec स्क्वायर x को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 2t dt। 10x को t स्क्वायर लिया तो 1 प्लस t की पावर 4, तो यहां से dx का वैल्यू आ गया हमारा 2t अपॉन t की पावर 4 प्लस 1, ये लिख दिया। अब वैल्यू रख दो, 10x की जगह t स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया t 2t अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। तो बाहर ले लो, देखो वही पैटर्न आ गया, आया कि नहीं आया पिछला वाला पैटर्न? बोलिए, हमारे पास पिछला वाला पैटर्न आ गया। नाउ डिवाइड बाय t स्क्वायर, टू टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt।
ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 मतलब रूट 2 का स्क्वायर, let t minus 1/t equal to u, 1 plus 1/t square dt equal to du। तो ये आ गया आपका du 2 du अपॉन u स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स u बाई रूट 2 tan इनवर्स u, u की वैल्यू क्या है t माइनस 1/t, रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू है हमारी रूट 10x और 1/2 की वैल्यू है रूट 4x, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। आया समझ में? ये तो पहला मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड जो पिछले वाले मेथड से किया हमने, पिछले वाली प्रॉपर्टी से किया। देख लीजिए इसको। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड भाई इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, एलसीएम ले लो तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोस एक्स, दोनों रूट का आया समझ में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोस एक्स। अब हम क्या करें इसमें, क्योंकि 2x बनाना है तो साइन 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो ये आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x हो गया, नीचे साइन 2x को हम क्या लिखेंगे अंडररूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x, क्लियर है, वही पैटर्न बना दिया, रूट 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंडररूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू t, तो ये आ गया cos x प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो ये आ गया dt अपॉन अंडररूट 1 माइनस t स्क्वायर, तो रूट 2 साइन इनवर्स t और t की वैल्यू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। आया समझ में? ये इसका सेकंड मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड। बाकी दो पार्ट वो हो रहे हैं लेकिन वो सब डेफिनेट में पूछे जाते हैं, इसलिए उसको मैं डेफिनेट में करूंगा, इनडेफिनेट में तो यही पार्ट आता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका इसका कंप्लीट हो गया। अब अपन मंडे से डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। चलिए ठीक, ओके।